बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। नाजरीन, आज मैं आपको इस 10 मरले घर का रिव्यू दूंगा और ख़ास तौर पे एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा जिससे आपका पोर्च बहुत खुला हो जाएगा और आप बआसानी दो गाड़ियां भी खड़ी कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा नक्शा भी है। इस पूरे घर का भी आपको टूर करवाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि 10 मरले का घर आपको कैसे बनाना चाहिए। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी बात समझ आए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आज का लाइक्स टारगेट है 5000 लाइक्स का। 5000 लाइक्स हो गए फिर भी लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आपको पूरा घर बाहर से दिखाना शुरू करता हूँ और अंदर तक लेकर जाता हूँ, फिर आपको ऊपर भी लेकर जाऊंगा। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है, इसीलिए बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें व्यूअर्स, आपको मैं इस 10 मरले घर के अंदर लेकर चलता हूँ। ये डबल स्टोरी बन चुका है, ऊपर अभी इसका लेंटर डलना है। इतना ये तकरीबन 2 महीने में बना है, बीच में छुट्टियाँ भी आ गई थी। तो चलें आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ। पहले हम स्ट्रक्चरली बात करेंगे कि ये घर बना है लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम का, मतलब कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम का, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर कोने पे आपको कॉलम नज़र आएगा और जो फिनिश फ्लोर लेवल है वो रोड लेवल से 1.5 फुट ऊपर है। और आप देख सकते हैं कि सारी दीवारों के नीचे ये 9 बाय 9 इंच की प्लिंथ बीम जा रही है। प्लिंथ बीम के ऊपर पॉलीथीन शीट भी डाली गई है, लेकिन इसके ऊपर एक कमी रह गई है कि यहाँ पर कोल्ड बिटुमिन कोटिंग नहीं की गई। प्लिंथ बीम डालने के बाद पहले कोल्ड बिटुमिन कोटिंग होनी चाहिए और उसके बाद ऊपर पॉलीथीन शीट रखनी चाहिए, तो उससे आपकी ट्रिपल लेवल प्रोटेक्शन हो जाती है क्योंकि नीचे से प्लिंथ बीम रोकेगी पानी को ऊपर आने से, उसके बाद कोल्ड बिटुमिन और फिर ऑब्वियसली पॉलीथीन शीट। अभी यहाँ पर आप देखें तो ये जो फ्रंट की बाउंड्री वॉल है इसके नीचे प्लिंथ बीम नहीं रखी गई, तो बाद में जब बैक फिलिंग होगी और फर्श का लेवल पक्का होगा तो जो मिट्टी की भराई होगी ये दीवार उसमें से पानी को चूसेगी और इस दीवार में सेम आ जाएगी। तो बाद में जो सेम आ जाती है, खैर उसके लिए अगर आपको केमिकल चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, लेकिन शुरू में ही सेम को आने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि इस दीवार के नीचे भी, जैसे बाकी सारी दीवारों के नीचे प्लिंथ बीम है, यहाँ पर भी होती। तो चले मैं आपको ड्राइंग रूम के रास्ते अंदर लेकर चलता हूँ। गौर कीजिएगा कि सारी दीवारों के नीचे वही सिस्टम है कि प्लिंथ बीम है और उसके ऊपर पॉलीथीन शीट है और हर कोने पे यहाँ पर पिलर्स दिए गए हैं। पिलर और ईंटों का जो इंटरलॉकिंग पैटर्न है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है ये ईंटों के रद्दे लगाते हुए एक रद्दा आगे और एक पीछे जान कर रखा जाता है ताकि बाद में जब कंक्रीट भरी जाए तो उसका बॉन्ड डेवलप हो जाए दीवार के साथ। छत पर जब कंक्रीट कास्ट की गई तो उसके नीचे भी पॉलीथीन शीट रखी गई। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि इससे एक तो फिनिश नीट आती है छत की और दूसरा मसाला ज़ाया होने से बच जाता है। यहाँ पर होना असूलन ये चाहिए था कि सारी लिंटल बीम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती, जैसे नीचे सारा प्लिंथ बीम का जाल है ऐसे ऊपर सारा लिंटल बीम का जाल होता, वैसे नहीं किया गया। यहाँ पर लिंटल बीम्स दी गई हैं, टाई बीम्स नहीं दी गई। और कुछ लोग सवाल करते हैं कि बिलाल भाई अगर हम लिंटल लेवल पे टाई बीम दे दें तो उसके बाद छत के साथ छत की बीम भी डालनी है, तो ये जो कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम होता है इसमें आप नीचे प्लिंथ बीम दे दें, खिड़कियों या दरवाज़ों के ऊपर जो लिंटल लेवल होता है उसके ऊपर आप टाई बीम दे दें और उसके बाद ऊपर चुनाई करके आप छत कास्ट कर दें। जो आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें स्लैब बीम कॉलम सिस्टम होता है, यानी कॉलम खड़े किए जाते हैं, उससे ऊपर बीम होती है, बीम के ऊपर डायरेक्टली स्लैब होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत खुली खुली खिड़कियां मिल जाती हैं क्योंकि ऊपर तक एम्प्टी होती हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, घरों में अक्सर ये होता है कि बाहर से बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान चलता है और सीढ़ियाँ गंदी ही रहती हैं, प्लस क्योंकि सीढ़ियाँ बाहर की तरफ बनी हुई होती हैं इस वजह से पोर्च में गाड़ी खड़ी करने की स्पेस भी कम हो जाती है। अब मैं 5 मरले के नक्शे के लिए तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन 10 मरले के नक्शे में इतनी जगह ज़रूर होती है कि आप एंट्रेंस ही अंदर से रख दें, मतलब कवर्ड एंट्रेंस रखें, मतलब पोर्च का जो एरिया उसको बिल्कुल आप क्लियर रखें और जब आप मेन डोर से एंटर होते हैं तो फिर एक रास्ता ऊपर जाने का हो और एक अंदर जाने का हो। इससे आपकी सीढ़ियाँ गंदी भी नहीं होंगी, सीढ़ियाँ रोशन भी रहेंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेंटिलेशन और रोशनी आ रही है फ्रंट की दीवार पर बनी हुई खिड़कियों से और गर्द गुबार बिल्कुल नहीं आएगा। तो प्रोटेक्टेड भी हो जाती हैं सीढ़ियाँ और आपको पोर्च में स्पेस ज़्यादा खुली मिल जाती है और सेपरेट एंट्रेंस होती है, ग्राउंड फ्लोर की अलग और फर्स्ट फ्लोर की अलग।
ये बाहर के कंट्रीज में जैसे कनाडा वगैरह में जिधर बेसमेंट्स बनाई जाती हैं, हर घर के साथ ही बेसमेंट बनाई जाती है ऑलमोस्ट। यही सिस्टम होता है, आप मेन डोर से एंटर होते हैं, फिर आप वहाँ से नीचे बेसमेंट में जाते हैं या आप फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं और फिर ग्राउंड फ्लोर में जाना चाहें तो जाते हैं। तो उसी तरह का सिस्टम इस घर में भी फॉलो किया गया है। तो ये चीज़ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था कि इस तरह से करके बनाएं। चलें आपको अब थोड़ा सा मैं घर दिखाता हूँ ताकि आपको नक्शे का भी आइडिया हो जाए। ये वाला टीवी लाउंज है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ओपन टू स्काई एरियाज आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं, क्योंकि ये घर इस तरह से बना हुआ है कि इसके एक साइड पर भी घर है और दूसरे साइड पर भी घर है। तो जब एक घर आपका दो साइड्स के बीच में आपने बनाना होता है तो फिर कैसे आप इंश्योर करेंगे कि घर में हवा भी आए और रोशनी भी आए। उसके लिए आप ओपन टू स्काई एरियाज़ बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीवी लाउंज से बाहर की साइड पे एक गैलरी सी बनाई हुई है। गैलरी से ही आपको दोनों वॉशरूम्स में रोशनी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आप रोशनदान बना देंगे। एग्जॉस्ट फैंस भी आप वहाँ पर बना देंगे, क्योंकि जो स्मेल है या जो है वो बाहर गैलरी के ज़रिए ऊपर उड़ जाए। तो घर आपका साफ़ सुथरा रहता है, उसमें हवा भी आती है और रोशनी भी आती है। इस तरह की ईंट मार्केट में 11 रुपये पर ईंट के हिसाब से मिलती है, यानी कि 1000 ईंट आपको 11,000 रुपयों की मिलेगी। और सबसे अच्छी ईंट होती है पेशावरी ईंट। उसकी आप फिनिश देखेंगे तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि अव्वल दर्जे की ईंट है, क्योंकि सारे कॉर्नर्स और उसके एजेस बिल्कुल वेल डिफाइंड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें दोनों मास्टर बेडरूम्स के साथ में एक क्लोजेट बनाया गया है और उसके साथ में वॉशरूम बनाया गया है। तो वॉशरूम को एंटर करने की जगह बिल्कुल सेपरेट हो जाती है और साथ ही कपड़े अलमारी से लेने के लिए आपको जगह मिल जाती है। ये एक मास्टर बेडरूम है। इसी तरह से आप दूसरे मास्टर बेडरूम में भी देखें, यही स्टाइल फॉलो किया गया है कि फ्रंट पे वहाँ पर अलमारी बनेगी और साथ में होगा वॉशरूम, और आपका जो मास्टर बेडरूम स्पेस है वो बिल्कुल उस तरह से डिस्कनेक्टेड हो जाता है और उसमें यूजेबल स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पर भी आप देखें बैक साइड पे ओपन टू स्काई एरिया बनाया गया है ताकि वॉशरूम की वेंटिलेशन भी हो जाए और साथ में आपके कमरे में भी रोशनी आ सके। और गौर करें कि हर बाथरूम में रोशनदान के ऊपर भी एक एग्जॉस्ट फैन लगाया गया है। लोग आमतौर पर खाली रोशनदान लगा देते हैं वॉशरूम में। एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे तो वो एग्जॉस्ट फैन आप फ़ौरन से चला के स्मेल को बाहर एस्केप कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहता है। चले मैं आपको इसी घर में अभी ऊपर वाले पोर्शन में भी लेकर जाऊंगा। वहाँ पर अभी लेंटर के लिए फॉर्म वर्क डाला जा रहा है, सरिया बिछाया जा रहा है। ये किचन एरिया है, क्योंकि आपके टीवी लाउंज के साथ ही मेन किचन का एरिया है और किचन के एरिया से ही दीवार रखी गई है जहाँ से खाना आप भिजवा सकते हैं टीवी लाउंज में। टीवी लाउंज से प्लेट्स आप किचन में भिजवा सकते हैं। एक चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी जॉइंट्स हैं, यानी कॉलम और ईंट का जॉइंट, प्लस्तर करने से पहले आपने मुर्गा जाली लगानी है। मुर्गा जाली लगाने से ये होता है कि क्रैक्स डेवलप नहीं होते, क्योंकि क्या होता है कि ईंट और कॉलम दो मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं, तो इनकी जो श्रिंकेज लेवल है वो मौसम के साथ मुख्तलिफ होता है। तो दोनों का जो जॉइंट होता है उसके ऊपर जब आप मुर्गा जाली लगा के फिर आप ऊपर से प्लस्तर करेंगे और फिर पेंट करेंगे तो फिर आपको उनका कभी भी क्रैक नज़र नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसको पाकिस्तान में ठेकेदार अमूमन ओवरलुक कर देते हैं, इसका ध्यान नहीं रखते। इसका आपको ख़ास ख्याल रखना है। इसका ढांचा मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद पहली चाल ये होगी कि इस पर प्लस्तर किया जाएगा। प्लस्तर करके उसके बाद आपके ये खिड़कियों का साइज़ लिए जाएंगे, क्योंकि प्लस्तर होने के बाद खिड़कियों के साइज़ लिए जाते हैं। और नीचे का जो फ़र्श है वो एंड पे डालें। आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हुए चाल का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी पहले करनी चाहिए, कौन सी बाद में करनी चाहिए। देखिए, अगर आप पहले नीचे फ़र्श बिछा देंगे तो बाद में अभी ऊपर प्लस्तर होना बाकी है, प्लस्तर सारा नीचे गिरेगा, उसके बाद पेंट भी नीचे गिरेगा, तो आपका फ़र्श जो टाइलें हैं वो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगी। तो टाइलें आपने एंड में लगानी है। तो पहले आपने ये सारा प्लस्तर कर लेना है, उसके बाद टाइलें होंगी। और आप गौर करेंगे ईंटों का जो किस तरह से पैटर्न से लगाई गई है कि एक ईंट लंबाई के रुख लगाई गई है और दूसरी जो रद्दा है उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई है। यही तरीका होता है ईंटों के रद्दे लगाने का, ताकि बॉन्ड अच्छा डेवलप हो। दो रद्दों की जो ईंटें हैं उनकी जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपस में मिलनी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी काफ़ी रहनुमाई होगी और इस वीडियो को देखकर आप मजबूत घर बना पाएंगे और दुआ गो हूँ कि आप म्यारी कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स खरीद पाएँ। बिलाल जफर शो देखते रहिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें।